हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आज हम क्लास 3 की जो इंग्लिश की बुक है मैरीगोल्ड, उसका यूनिट 2 करेंगे। ठीक है। यूनिट 2 में कौन सी पोएम है? बर्ड टॉक। बर्ड टॉक। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों का चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें एंड कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको इस पोएम में सबसे अच्छा क्या लगा। लेट्स स्टार्ट। डू you think birds find people funny? Let's listen to what the robin and the jay have to say. तो आपको लगता है कि जो बर्ड्स होती है उनको, जो हम लोग हैं, मतलब जो लोग हैं, पीपल हैं, वो फ़नी लगते होंगे, वो उनका मजाक उड़ाते होंगे। ठीक है। बर्ड्स ऐसा लगता है आपको कि लोगों का मजाक उड़ाती होंगी। चलो देखते हैं रॉबिन और जे, दो जो बर्ड्स हैं, वो क्या बातें एक दूसरे से कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे रॉबिन और जय बने हुए हैं। बर्ड टॉक। थिंक सेड द रॉबिन, थिंक सेड द जय, सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे। तो रॉबिन और जय एक दूसरे से कहते हैं सोचो सोचो। थिंक मतलब सोचना। ठीक है। तो कहते हैं सोचो। पहले रॉबिन कहती है, फिर जय कहते हैं। एक दिन वो कहाँ थे? सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे। एक दिन बैठ के वो गार्डन में बातें कर रहे थे। थिंक अबाउट पीपल द वे दे ग्रो। सोचो कि जो लोग हैं वो कैसे बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। दे डोंट हैव फेदर्स। उनके कोई भी पर नहीं होते, पंख नहीं होते। ठीक है। फेदर्स होते हैं पंख, उनके पंख नहीं होते। एट ऑल यू नो, उनके बिल्कुल भी पंख नहीं होते, फिर भी वो बढ़ते हैं, है ना, ग्रो कर जाते हैं। दे डोंट ईट बीटल्स। बीटल एक इंसेक्ट का नाम होता है। ठीक है। वो कहते हैं कि वो तो बीटल्स भी नहीं खाते, उनके जो पंख होते हैं वो भी नहीं होते हैं। और वो जो हैं कहाँ नहीं बैठते हैं? वायर्स और दूसरी चीज़ों पर। वायर होते हैं तार, तारों पर भी नहीं बैठते। तो वो कहते हैं कि लोग भी कितने अलग होते हैं। थिंक अबाउट द पीपल द वे दे ग्रो, दे डोंट हैव फेदर्स एट ऑल यू नो। लोग किस तरह से बढ़ते हैं, ना तो वो बीटल्स को खाते हैं, ना उनके पंख बढ़ते हैं, ना उनके पंख होते हैं, ना वो किस पे, तारों पर नहीं बैठते। तार जो होते हैं ना, ठीक है, और कुछ और चीज़ों पर नहीं बैठते, वो उड़ ही नहीं सकते मतलब। फिर से कहते हैं रॉबिन और जय एक दूसरे को। थिंक्स एट द रॉबिन, थिंक्स एट द जय, आर एंड पीपल फनी टू बी दैट वे। तो उनको ऐसा लगता है बर्ड्स को कि जो लोग हैं, क्योंकि उनके पास पंख नहीं होते हैं, वो उड़ नहीं सकते हैं, इधर उधर बैठ नहीं सकते हैं, ठीक है, वो हमेशा चलते ही हैं, तो उनको ये चीज़ बड़ी मजाकिया लगती है। वो कहते हैं ये तो बड़े फ़नी लोग हैं, फ़नी पीपल हैं ये, क्योंकि इनके पास पंख नहीं है, तो ये क्या कैसे करते होंगे कुछ भी काम। ठीक है। ये देखो एक पिक्चर भी बनाई हुई है, बर्ड्स बैठे हैं वायर पर। और ये जो आपकी पोएम है द बर्ड टॉक, ये किसने लिखी है? एलिन फिशर ने। एलिन फिशर ने। ठीक है। अब आपको मुझे बीटल्स का मीनिंग बताना है कमेंट्स में बच्चों। सिटिंग का मतलब है बैठना, वायर्स होते हैं तार, फ़नी मतलब मजाकिये। ठीक है। पेज नंबर 11 था ये। आप भी अपनी अपनी बुक्स में खोलेंगे पेज नंबर 11 और एक बार फिर से मेरे साथ ये पोएम पढ़ेंगे। बर्ड टॉक। थिंक्स सेड द रॉबिन, थिंक्स सेड द जय, सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे, थिंकिंग अबाउट पीपल द वे दे ग्रो, they don't have feathers or at all you know, they don't eat beetles, they don't grow wings, they don't like sitting on wires and things said the robin, things said the jay, and people funny to be that way. चलिए बच्चों, इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पेज नंबर 12। ठीक है।
आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है, देन अब उसका आंसर। नेम द टू बर्ड्स इन द पोएम। इस बर्ड में कौन कौन सी इस पोएम में कौन कौन सी टू बर्ड्स हैं? रॉबिन और जय। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। देन आंसर नंबर 2, व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट पीपल कांट डू। लोग क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे बच्चों, सॉरी इधर देखेंगे, रॉबिन एंड जय हमने करा है, आंसर 1 है ये, आंसर 1। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 2? व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट पीपल कांट डू। तो आप लिखोगे दे डोंट ईट बीटल्स, दे डोंट ग्रो विंग्स, दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर्स एंड थिंग्स। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। ठीक है, तो एक चीज़ ये हो गई, दे डोंट ईट बीटल्स। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, ये फर्स्ट लाइन आपकी 1 हो गई, सेकंड हो गई 2 और ये पूरा है 3। ठीक है, आंसर 2 का ये पूरा आंसर है बच्चों। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू बर्ड्स थिंक ऑफ पीपल। बर्ड्स थिंक, आपको इसको इस तरह से लिखना है, बर्ड्स थिंक दैट पीपल आर फनी। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर नंबर 3। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। Imagine what 2 elephants would say to each other about people. Let them talk about what people look like, what they eat, how they walk. You can say, look at that man's nose, see how small it is. तो इसमें है कि आप सोचो कि 2 एलिफेंट्स बात कर रहे हैं लोगों के बारे में, तो वो किस किस बारे में बात कर सकते हैं। तो वो इस बारे में बात कर सकते हैं लोग किस तरह से दिखते हैं, इंसान जो होते हैं। ठीक है, फिर वो क्या खाते हैं, वो कैसे चलते हैं। तो आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि क्योंकि एलिफेंट्स की आपने देखा है जो ट्रंक होती है, उसकी जो सूंड होती है वो बहुत लंबी होती है, तो वो ऐसे बात करते होंगे। उस आदमी की नोज़ देखो, उस आदमी की नाक तो देखो कितनी छोटी सी है। ठीक है, दांत के लिए भी वो इस तरह से कह सकते हैं, जो टस्क होती है एलिफेंट्स की वो बहुत बड़ी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन, लेट्स फाइंड 2 थिंग्स विच यू कैन डू एंड द बर्ड्स कांट डू, टेल द क्लास। बच्चों आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि ऐसी कौन सी 2 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो लेकिन बर्ड्स नहीं कर सकती। ओके, नेक्स्ट, टीम टाइम। आपको ये काम किसी की हेल्प से करना है क्योंकि अभी आप लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं बच्चों। लेट्स मेक फिंगर पपेट्स। ड्रॉ योर फेवरेट बर्ड ऑन अ शीट ऑफ पेपर एंड कट एंड कलर इट। एक पेपर पर आपको क्या करनी है, बर्ड बनानी है अपनी फेवरेट और उसको क्या करना है, कट करके कलर करना है। ये देखेंगे इस प्रकार से बनानी है। टेक अ स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ और पेपर, एक स्ट्रिप लेनी है, फिर पेस्ट द पिक्चर ऑफ बर्ड दैट यू हैव ड्रॉन ऑन इट। फिर उस पर आपको क्या कर देना है, ये जो आपने बर्ड बनाई थी इस तरह से चिपका देना है। अगला, फिर उसको देखो गोल घुमाकर आपको चिपकाना है जिससे कि वो आपकी रिंग की तरह बन जाए।
अपनी फिंगर के जितना उसको घुमा लेंगे, रिंग बना लेंगे अपनी, और वो ये आपका फिंगर पपेट बन गया है। ठीक है। लेट योर पपेट फ्लाई अलॉन्ग विद योर फ्रेंड्स पपेट। अपने फ्रेंड्स आप उनसे भी पूछ सकते हैं उन्होंने क्या बनाया, या आपने आपके घर में बहन भाई या मम्मी पापा के लिए भी एक बना दें, और फिर आप दोनों बर्ड्स की बातें, जैसे वो दोनों बातें कर रही हैं इस तरह से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स राइट। लिसन टू द साउंड्स ऑफ बर्ड्स, मेक अ लिस्ट ऑफ दीज वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, चिप चिप चिप। और क्या बर्ड्स होती है? कू कू कू, ऐसे आवाज़ आती है ना। और क्या होती है बर्ड्स की आवाज़? मुझे एक और बताएंगे आप कमेंट्स में। देन नेक्स्ट, नाउ राइट 4 sentences ऑन बर्ड्स यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए 4 सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है। वो जो सेंटेंसेस होंगे वो बर्ड से रिलेटेड होंगे। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, ये हमने एक सेंटेंस बना दिया। इसमें देखेंगे फ्लाई है और स्काई वर्ड आ गया। फिर आप लिख सकते हैं the birds chirp in their nest। इसमें कौन कौन से वर्ड आ गए? चिर्प आ गया, नेस्ट आ गया। ठीक है, हमने ये वर्ड यूज़ कर लिया, चिर्प कर लिया, फ्लाई, स्काई। आप लिख सकते हैं आप कोई भी बर्ड का एक नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख देती हूँ, पिजन uses its wings to fly। ठीक है, इसमें विंग्स आ गया वर्ड। द बर्ड इज ड्रिंकिंग वाटर, एक और हम लिख देते हैं, द बर्ड इज ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, इसमें आपका ये वर्ड आ गया वाटर। हमने 4 सेंटेंसेस लिख दिए। बच्चों, अगर आपने कोई और सेंटेंसेस लिखे होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट, अब हम पेज नंबर 14 करेंगे। इसके बाद ये 13 पेज था। Write words that rhyme with words given below. The first one has been done for you. तो आपको इनके राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, राइमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं? जो सेम साउंड वाले वर्ड्स होते हैं। तो चलिए करते हैं। जैसा पहला दिया हुआ है आपको, ग्रो, नो, थ्रो। ऐसे डे, बे, हे, HAY, हे। नेक्स्ट, थिंक, विंक, लिंक। फनी, फनी का आप मुझे बताएंगे बच्चों कमेंट्स में। एक मैं आपको बता देती हूँ, रनी।
ओके, एक आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट, ईट, बीट, सीट, सिंग, रिंग एंड विंग। ठीक है, तो बच्चों एक और मैं आपको वर्ड दे देती हूँ, आपको उसका मुझे कमेंट्स में बताना है। रैट। रैट के मुझे 2 आप राइमिंग वर्ड्स बताएंगे कमेंट्स में। चलिए नेक्स्ट, से अलाउड। इन वर्ड्स को आपको तेज से पढ़ना है। थिंक, दिस, 10, थिन, दैट, टॉप, 3, 2, टैंक। आप इसमें देखोगे जो पहली 2 लाइंस हैं, थिंक, दिस, TH के अलग अलग साउंड्स हैं, थिन, दैट, 3, 2, और जब टी अकेला होता है तो ये देखो 10, टॉप, टैंक, ट का साउंड आता है। ठीक है बच्चों, ये सब बच्चे अपनी अपनी जो बुक के क्वेश्चन बुक में करेंगे। ठीक है, बुक के क्वेश्चन आंसर्स बुक में करेंगे, और जो आपको पहला था पेज नंबर 12 पर, वो अपनी अपनी नोटबुक्स में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन। स्टे होम, स्टे सेफ।